बांकीपुर की लड़ाई में प्रशांत किशोर के सामने 7 बड़ी चुनौतियां, क्या यही बनेगी उनकी हार की वजह? बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल राजनीतिक लड़ाइयों में गिना जा रहा है। इस सीट पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के उतर जाने से मुकाबला काफी दिलचस्प और प्रतिष्ठा का बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि चुनावी रणनीति के साथ कुछ अहम चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया तो यह चुनाव प्रशांत किशोर के लिए काफी कठिन साबित होगा। कौन कौन सी वो 7 चुनौतियां हैं, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। कौन सी वो चुनौतियां हैं जिसके वजह से प्रशांत किशोर को बांकीपुर विधानसभा का सीट गंवाना पड़ सकता है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है बांकीपुर कई दशकों से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। पूर्व विधायक नितिन नवीन लगातार यहाँ बड़ी जीत दर्ज करते रहे हैं। ऐसे में स्थापित वोट बैंक में सेंध लगाना किसी भी दल के लिए इतना आसान नहीं होगा। नितिन नवीन से पहले उनके पिता नवीन किशोर बांकीपुर विधानसभा की राजनीति करते रहे हैं। वो तब से राजनीति कर रहे थे जब झंडा लगाना भी बीजेपी के लिए बांकीपुर में काफी मुश्किल था। तो ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए ये राह काफी मुश्किलों भरा हो सकता है। दूसरी बात करें बूथ स्तर पर संगठन की चुनौतियां। जनसुराज ने मुद्दों की राजनीति को आगे बढ़ाया है, लेकिन चुनाव जीतने में बूथ मैनेजमेंट, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क और मतदान के दिन संगठनात्मक ताकत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस मोर्चे पर बीजेपी वहां अधिक मजबूत है क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी नई नवेली है और बूथ स्तर तक उतना मैनेजमेंट उनका ठीक ठाक नहीं है। तीसरी बात करें जातीय समीकरण की। बिहार के चुनाव में जातीय समीकरण एक अहम भूमिका निभाता है। बांकीपुर को कायस्थ बाहुल सीट माना जाता है। कायस्थों की संख्या अधिक होने से नितिन नवीन को यहां से चुनाव जीतना काफी आसान था। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण भी प्रभावी होगा। यदि पारंपरिक सामाजिक समीकरण नहीं बदलते तो प्रशांत किशोर के लिए ये सीट काफी मुश्किल भरा होगा। विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड। इससे पहले 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को करारा हार का सामना करना पड़ा था और उनकी साख दांव पे लगी थी। इसके बाद अब लगातार यहाँ पे कार्यकर्ताओं का मनोबल 7वें आसमान पर है। तो ऐसे में अब यहाँ भी जीत पाना मुश्किल है। ऐसे में विरोधी दल इस रिकॉर्ड को मुद्दा बनाकर मतदाताओं को प्रभावी करने की कोशिश कर सकते हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के नितिन नवीन को 98,299 वोट मिले थे और वो यहां से जीत दर्ज किए थे। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी को 46,363 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर रही थी जनसुराज की प्रत्याशी वंदना कुमारी, जिन्हें 7,717 वोट मिले थे, जिसके वोट शेयर की अगर बात करें तो 4.9% इनका वोट शेयर रहा। इसके बाद आता है उम्मीदवारों का दबाव। प्रशांत किशोर ने स्वयं इस चुनाव को सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रहण जैसा बना दिया है। इससे यह चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य और विश्वसनीयता से जुड़ गया है। नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा तो इस पे राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा। विपक्षी वोटों का बंटवारा। यदि बीजेपी विरोधी मत यानी कि आरजेडी कांग्रेस यहाँ अलग अलग चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। इसके पिछले चुनाव में आपने देखा था कई ऐसी सीटें रही जहां आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग अपने अपने स्तर से चुनाव लड़े, जिसका नुकसान आरजेडी और कांग्रेस को झेलना पड़ा है। ऐसे में वोट का ध्रुवीकरण अक्सर निर्णायक साबित होता है और इसका फायदा बीजेपी को यहां मिल सकता है। स्थानीय बनाम वैकल्पिक राजनीतिक। प्रशांत किशोर रोजगार, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन मतदाता स्थानीय उम्मीदवार, संगठन और पुराने राजनीतिक रिश्तों को कितना महत्व देते हैं यह परिणाम तय करेगा। बांकीपुर उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि प्रशांत किशोर और जनसुराज की राजनीतिक स्वीकार्यता की बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। यदि वे बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने, मजबूत बूथ प्रबंधन और स्थानीय समीकरणों को अपने पक्ष में करने में सफल नहीं होते हैं तो यह चुनाव उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। यदि वहीं वे अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो सकती है।